अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट थर्ड ईवीएस जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, सॉइल डिग्रेडेशन। इसमें जो आपको सिलेबस में जो है आपको पहला क्वेश्चन जो आपको वहाँ पे पढ़ना है, सीखना है, दैट इज द डेफिनेशन एंड कंपोजिशन ऑफ द सॉइल। पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ द सॉइल। सॉइल जो है, सॉइल एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है टेरेस्ट्राइल इकोसिस्टम का, और सॉइल की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस और इफादियत है। इस वजह से जिस भी रीजन में, जिस भी एरिया में सॉइल ज़्यादा फर्टाइल होगी, जरखेज होगी, उस रीजन और उस एरिया में ज़्यादा खुशहाली, ज़्यादा इकोनॉमिक प्रोग्रेस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। तो सॉइल की डेफिनेशन जो है, एनी पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट इन विच प्लांट्स रूट। वो हिस्सा क्रस्ट जो है, क्रस्ट में जब अर्थ का जो क्रस्ट है, टॉप मोस्ट लेयर जो है अर्थ की क्रस्ट, और उस क्रस्ट पे जब प्लांट्स या एनिमल्स अपना बसेरा बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं, उस टॉप मोस्ट लेयर को हम सॉइल बोलते हैं। और सॉइल की जहां तक कंपोजिशन का ताल्लुक है, सॉइल में 5 कंपोनेंट्स होते हैं। तो 5 कंपोनेंट्स में जो पहला कंपोनेंट सॉइल का है, दैट इज द मिनरल मैटर। नंबर सेकंड जो है, दैट इज सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, और जिसको हम ह्यूमस भी बोलते हैं। नंबर थर्ड जो है, सॉइल वाटर और सॉइल सोल्यूशन। नेक्स्ट जो है, दैट इज सॉइल एटमॉस्फेयर और सॉइल एयर। और नंबर फिफ्थ जो है, दैट इज सॉइल माइक्रोब्स और बायोलॉजिकल सिस्टम। पहला जो कंपोनेंट है, दैट इज मिनरल मैटर। मिनरल मैटर जो है, ये पहला कंपोनेंट होता है सॉइल का। फर्टाइल सॉइल में ये 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स, 5 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। मिनरल मैटर जो है, ये कहां से आता है? तो मिनरल मैटर जो है, जब भी किसी रीजन में रॉक्स की डिसइंटीग्रेशन होती है, वेदरिंग होती है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक होता है, तो वहां से पार्टिकल्स डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, वहां से पार्टिकल्स वहां से निकलते हैं, और यही पार्टिकल्स उस पेरेंट रॉक से निकल के मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं, ये जमा हो जाते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता सॉइल की जो फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट होती है। और सॉइल की फॉर्मेशन को हम बोलते हैं पीडोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो वेदरिंग मीन्स डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स एंड पीडोजेनेसिस मीन्स सॉइल फॉर्मेशन। ये देखा गया है, ये सॉइल फॉर्मेशन जो है बहुत ग्रेजुअली एंड स्लोली हो जाती है। तो ये भी देखा गया है 1 इंच ऑफ सॉइल जो है, उसको बनने में, उसको फॉर्मेशन होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लगभग 1000 टू 1500 ईयर्स लगते हैं 1 इंच ऑफ सॉइल बनने में। 1000 से 1500 ईयर्स जो है, वो इतना वक्त दरकार होता है 1 इंच सॉइल बनने में। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सॉइल की कितनी इंपॉर्टेंस है, और सॉइल की जो सॉइल को हम डिग्रेड कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, लेकिन हमें सॉइल को प्रिजर्व, प्रोटेक्ट करना है। तो वन जो पहला कंपोनेंट है सॉइल में, दैट इज द मिनरल मैटर। नंबर सेकंड जो है, दैट इज सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, जिसको हम ह्यूमस बोलते हैं। जब भी पेरेंट रॉक से मिनरल मैटर डिसइंटीग्रेट हो जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स वहां से निकलते हैं, यही पार्टिकल्स जो है ये मैच्योर होना स्टार्ट होते हैं। तो इसमें ऐड होते हैं एडिशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स, दैट इज प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जब भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स की या एनिमल्स की डेथ हो जाती है, और उनके जो पार्ट्स हैं वो उसी मिनरल मैटर या इसी सॉइल में जाते हैं, वहां पे इसकी डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाती है, और ये ऑर्गेनिक मैटर जो है इस सॉइल के साथ ऐड होता है। दिस इज द सेकेंड कंपोनेंट और सेकेंड पार्ट ऑफ द सॉइल। तो ये ऑर्गेनिक मैटर की बहुत ज्यादा, या ह्यूमस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इस वजह से है
जिस भी सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर या ह्यूमस कंटेंट ज्यादा होगा, बहुत होगा, काफी मिकदार में मौजूद होगा, तो उस सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। उसमें ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से क्रॉप्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं और उससे ज्यादा हम यील्ड ऑब्टेन कर सकते हैं जिस भी सॉइल में ऑर्गेनिक लोड, ऑर्गेनिक मैटर या ह्यूमस कंटेंट ज्यादा होता है। दिस इज द सेकंड कंपोनेंट ऑफ द सॉइल, दैट इज सॉइल ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस। नंबर थर्ड जो है, सॉइल के जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होती है, गैप होती है, और उस स्पेस में वाटर प्रेजेंट होता है, तो दैट इज सॉइल वाटर या सॉइल सॉल्यूशन भी उसको बोलते हैं। तो वाटर जो है, वाटर इन गैप्स में, इन सॉइल के जो बीच में जो गैप होती है वहां पे वाटर मौजूद होता है, और उस वाटर की इंपॉर्टेंस ये होती है, वाटर जितना भी ऑर्गेनिक मैटर, जितना भी मिनरल मैटर या इनऑर्गेनिक मैटर सॉइल में प्रेजेंट होता है, और उस वाटर की वजह से वो डिसॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और प्लांट जो है वो रीडीली ऑब्टेन कर सकते हैं इस मटेरियल को इनऑर्गेनिक फॉर्म में या ऑर्गेनिक फॉर्म में। जब होगा डिसॉल्व फॉर्म में तो प्लांट्स इस मटेरियल को इजीली टेक अप कर सकते हैं, इजीली उनके लिए अवेलेबल रहता है। सॉइल जो है, सॉइल में जो वाटर प्रेजेंट होता है तो इसको हम बोलते हैं, जो वाटर प्लांट्स के लिए रीडीली अवेलेबल होता है उस वाटर को हम बोलते हैं कैपिलरी वाटर, उसको हम बोलते हैं कैपिलरी वाटर। द ऑल वाटर कंटेन्ड इन सॉइल टुगेदर विद इट इज डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस फॉर्म जो है, उसके अलावा डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ मेनी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो डिसॉल्व फॉर्म में सॉइल में प्रेजेंट होते हैं बिकॉज ऑफ दिस वाटर। सोर्स ऑफ प्लांट मिनरल न्यूट्रेंट, सोर्स ये जो सॉइल वाटर जो है वहीं से प्लांट्स जो है वो अपने मिनरल न्यूट्रेंट्स ऑब्टेन कर सकता है, बिकॉज जब ये ऑर्गेनिक मैटर या इनऑर्गेनिक मटेरियल सॉइल में हम ऐड करते हैं तो डिसॉल्व सॉइल वाटर की वजह से ये वहां पे डिसॉल्व फॉर्म में रहता है और प्लांट्स इसको इजीली टेक अप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में एक जो गैप होती है, उन गैप में अक्सर पानी नहीं रहता है, और जो कभी कभार क्या होता है उन गैप्स में सॉइल एटमॉस्फेयर, गैप्स में एयर रहता है, एटमॉस्फेयर जिसको हम बोलते हैं, सॉइल एयर बोलते हैं, और उस एयर जो है उसकी इंपॉर्टेंस है, तो वो भी एयर, सॉइल एयर जो है उस पोर स्पेस में, बिटवीन जो पोर स्पेस पार्टिकल्स के बीच में होती है, उस पोर स्पेस में एयर प्रेजेंट रहता है, और वो एयर जो है उसकी इंपॉर्टेंस ये है प्लांट्स की रेस्पिरेशन के लिए। प्लांट्स को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, जिस तरह हम लोगों को ऑक्सीजन की नीड होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी वहां पे रहता है उस स्पेस में, और ऑक्सीजन भी रहता है, वो भी प्लांट के लिए अवेलेबल है। तो चौथा जो है दैट इज सॉइल एटमॉस्फेयर, दैट इज सॉइल एयर। और नेक्स्ट जो है एक फर्टाइल सॉइल में जो नेक्स्ट कंपोनेंट होता है दैट इज द बायोलॉजिकल सिस्टम और सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो बहुत सारे डिस्टिंक्टिव फ्लोरा और फाना जो है, प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, सॉइल में मौजूद रहते हैं। और जो भी फर्टाइल सॉइल मानी जाती है, जिस सॉइल में ज्यादा प्लांट्स और ज्यादा एनिमल्स प्रेजेंट हों और वो वहां पे ग्रूव्स बनाते हैं, वहां पे वो ग्रूव्स बनाते हैं, और जब भी बारिश आती है वहां ऊपर से तो डायरेक्टली वो पेनिट्रेट हो जाती है। तो अर्थवर्म जो है, जिस तरह अर्थवर्म है, उनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है फॉर द सॉइल, बिकॉज वो सॉइल में ग्रूव्स बनाते हैं, और सॉइल में जितना भी ऑर्गेनिक लोड हम डालते हैं उसको वो कंज्यूम करते हैं, और वो फिर कंज्यूम करने के बाद एज ए फीकल मैटर वो मटेरियल बाहर छोड़ते हैं, और वो सॉइल के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। तो बायोलॉजिकल सिस्टम की भी बहुत इंपॉर्टेंट